अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो वही इसकी शुरुआत होती है। ये है 4 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो हमारे वकील साहब कर रहे थे राजस्थान जाने की तैयारी। तो बस ये मेरे वेट में बैठे हुए थे कि मैं खा रही थी खाना, क्योंकि मुझे भैया दिन में भूख नहीं लगी, पता नहीं क्यों। और मुझे इसी वक्त भूख लगी तो मैं खाना खाने बैठ गई थी। तो ये मेरे वेट में थे कि ये कब खाना खाए और कब मैं चलूं। तो हम सभी फिर इनको विदा कर रहे थे, क्योंकि ये जा रहे थे 4-5 दिन के लिए। क्योंकि आज तक ये इतने दिन के लिए कहीं गए नहीं, हद से ज्यादा बस अपनी बहन के घर चले जाते हैं। सिर्फ दो दो रात के लिए चले जाते हैं। वैसे इतने दिन नहीं जाते, लेकिन आज जा रहे थे भाई, ये कई दिन के लिए जा रहे थे। तो ना थोड़ा सा वो होता ही है ना, दिल सा टूटता है जब कोई भाई जाता है तो बाहर। और भाई हमारा घर वालों का दिल तो वाकई में बहुत कमजोर है। हमारी अम्मा का, बच्चों का और हमारे वकील साहब का भी बहुत कमजोर दिल है भाई। तो थोड़े से इमोशनल हो ही जाते हैं। ये हमें मायके भी छोड़ के आते हैं ना, तो भी थोड़े ऐसे इमोशनल से हो ही जाते हैं। और वैसे भी ये अब कई दिन के लिए जा रहे थे, थोड़े से इमोशनल हो गए। और फिर एकदम से आयल भी इतनी जोर से रोने लग गया, क्योंकि ये भाई थोड़ा सा पापा का ना कुछ ज्यादा ही वो है, पापा की बहुत वो करता है। तो जाते जाते रो पड़ा। और फिर इसको रोने के बाद फिर हमारे वकील साहब भी इमोशनल हो गए उनको देख के। फिर हमारी अम्मा तो वैसे ही बहुत इमोशनल है, वो तो वैसे ही छोटी छोटी हर बात पे दिल पे लग जाती है और रोने लग जाती है। तो जैसे बेटियां भी जाती हैं या कुछ भी हो, वो बहुत जल्दी रोने लगती है, बातों बात में गाने सुन के रोने लगती है। मतलब बहुत ही कच्चा दिल है उनका। फिर इन बाप बेटे को इमोशनल देख के भाई मेरा भी दिल भर आया। फिर मैं भी थोड़ी सी हो गई थी। भाई होता ही ना, कई दिन के लिए जा रहे इंसान, तो बस थोड़ा सा वो होता है। फिर ये बोल रहे थे कि बेटा कोई बात नहीं, अभी आ जाऊंगा, और जो चीज वगैरह खानी है तो मम्मी से पैसे ले लेना और तुम चीज वगैरह खा लेना, ठीक है ना, और अच्छे से रहना, खुश रहना। तो ये भाई इनका कुछ काम था, इनका अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे, घूमने फिरने नहीं जा रहे थे भाई। क्योंकि जो इनके मालिक है ना, तो उन्होंने राजस्थान में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ली है, तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह ही, शायद कुछ और भी होगा, मुझे इतना वो नहीं है। लेकिन इसी चक्कर में ये जा रहे थे, नहीं तो वो तो बहुत पहले से पीछे पड़े कि चल हमारे साथ चल। लेकिन वही ये अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पसंद नहीं करते। इनका कहना है कि भाई कम खाओ पर अपनी फैमिली के साथ रहो, ज्यादा वो वापस करने की कोई वो नहीं है। तो वही ये चले गए और फिर हमारा दिल ऐसे ही रहा, मन उदास उदास सा। फिर उसके बाद बस दिल, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, बच्चे भी उदास, हम भी उदास, दिल ऐसा हो गया था भरा भरा सा। फिर ये नेक्स्ट डे है, तो फिर यहाँ पे भाई मौसम भी अच्छा हो रखा था। सुबह सुबह तो छत भी ऐसी हो गई थी, क्योंकि हमारी ये जो पुट्टी करवाई थी ना हमने, सीमेंट ये सफेदी वगैरह करवाई थी, तो ये झड़ झड़ के गिर रही सीलन की जैसे, तो बहुत गंदी लग रही थी। तो फिर सुबह का टाइम था और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था, बहुत सुहावना सा। तो मैंने सोचा चलो भाई इस मौसम का फायदा उठा लिया जाए, क्यों ना अपनी छत की सफाई कर ले। तो फिर मैंने अपनी छत की पूरे अच्छे से मतलब झाड़ू लगाई। और ना यहाँ पे जो कट्टा सा रखा ना, ये दिख रहा है आपको, इसमें क्रेसर है। तो ये धूप में रखे रखे ना गल गया, तो इसकी क्रेसर बाहर निकल रही है। और इसके ऊपर वो भी रखी थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ खाद, गोबर की खाद भी ला के रख रखी है मैंने, पेड़ पौधों की वजह से। क्यों ज्यादा इतनी मिलती नहीं है ना, तो फिर मैंने पहले ही इकट्ठी ला के रख ली थी कि जैसे जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से मैं अपने पेड़ पौधे में डालती रहूंगी। तो फिर मैं अंदर से भी झाड़ू लगा लाई, और यहाँ पे रखे हुए थे गमले, रखे हुए थे, उनकी मिट्टी है ये, काफी मिट्टी निकल गई थी उन गमलों में। और वो वहां पर रखे रखे ना खराब हो रहे थे, फिर मैंने उठाकर उनको धूप में रख दिया। और फिर मैं अपने आप को छत दिखा रही थी कि मैंने पूरी अच्छे से छत साफ कर दी है। और कट्टा तो मैंने बदला नहीं, लेकिन इसके ऊपर कुछ कवर डाल दिया और धोई भी मैंने छत, पानी से भी अच्छे से धोई, और काफी कूड़ा हो गया था। तो यहाँ पे मौसम दिखा रही थी मैं आपको, बहुत ही बढ़िया वाला मौसम हो गया था। और तो कोई नहीं जगा था, सिर्फ मैं जगी हुई थी। और मेरे पीछे पीछे आयल भी जग के आ गया, और वो चढ़ गया था ऊपर भाई पतंग उड़ाने के लिए। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने मोटर वगैरह चलाई। तो फिर अम्मा नहाने के लिए चलेगी, तो मैं चलो अम्मा नहाने चलेगी तो मैं इनके बेड को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ, मतलब चादर वगैरह समेट देते हैं। ऐसी हो जाती है ना जब रात को सोते, वैसे तो पूरा दिन हमारे पास ही अंदर टीवी देखती रहती है और रात रात को लेटती हैं। तो मैं चलो बेड भी ठीक कर देती है अम्मा का भी। वैसे तो इतना मौका मिलता नहीं, क्यों अम्मा सुबह
इसी पे लेटी रहती हैं और वो दोपहर तक इसी बेड पे रहती है। फिर दोपहर में वो फिर टीवी वी देखते हैं, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना खाना वाना खा के, फिर आराम से अंदर टीवी देखते हैं। और यहाँ पे तो थोड़ी सी तपस भी आती है भाई, क्यों खुला ना तो गर्म हवा खींचता है, बिल्कुल डायरेक्ट धूप आती है ना हमारे आंगन में, तो पंखा ना डायरेक्ट मतलब उमस सी, क्या बोलेंगे उसको, मतलब तपिश, मतलब सूरज की तपिश से खींचता है ना, तो बहुत गर्म हवा लगती है। तो मैं अच्छे से पूरा बेड वॉइड कर दूंगी। और बहुत ही कम टाइम होता है कि अम्मा बेड छोड़ दे भाई, नहीं तो सुबह के टाइम अम्मा बेड जल्दी से छोड़ती नहीं है। फिर हमारा चाय नाश्ता हो गया था। वैसे इतना कुछ बनाया नहीं भाई, क्यों छुट्टियां चल रही है तो खाना भी जल्दी बन जाता है, इसलिए बस सिर्फ सुबह चाय और पापी लिए थे हमने, तो वही था हमारा आज का नाश्ता। और फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, और मैंने सारा अच्छे से पूरी किचन में से तो साफ कर दी थी, बस बर्तन ही रह गए थे और झाड़ू वगैरह सब काम हो चुका था। मैं चलो भाई लगे आती है, बर्तन वगैरह भी धो देते हैं। सफाई वगैरह भी हो चुकी थी, बस लास्ट में फिर नाश्ता वगैरह किया, तो चलो बर्तन भी कर देते हैं फटाफट से। फिर बर्तन करने के बाद अपना करेंगे और कुछ काम देखेंगे। और मौसम भी काफी भाई अच्छा हो गया था, बिल्कुल गर्मी से बोलो बिल्कुल राहत मिली हुई है भाई। ऊपर वाला अल्लाह पाक ऐसा ही मौसम रखे भाई, नहीं तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालत इतनी खराब थी ना, बस क्या ही पूछिए। और किचन में काम करना ना इतना भारी पड़ रहा था भाई, 5 मिनट खड़ा होना भी भारी पड़ जाता है। वो तो शुक्र है हमारी किचन ओपन है भाई, जिनकी किचन अंदर है वहां पर जो पंखा वगैरह नहीं, पता नहीं वो कैसे काम करते होंगे भाई। हमारे किचन में इस तरह की तो सहूलियत है कि हमारे बिल्कुल किचन के बाहर पंखा है, तो इतनी गर्मी नहीं लगती भाई। तो मैंने पूरा किचन अपना समेट दिया है, बर्तन वगैरह और सिंक एरिया सब बिल्कुल एकदम से अच्छे से क्लीन कर दिया। हमने तो तीनों ने चाय पी ली थी, लेकिन भैया लिशा चाय इतनी वो नहीं पीती, तो मैं उसके लिए लस्सी बना रही थी, वो भी उठ गई थी। और तो सभी उठ गए, वो इतनी आलसी है ना इस वक्त, वो काफी लेट लेट उठती है भाई, 9 साढ़े 9 बजे आराम से बजा देती है, इतनी लेट उठती है। तो उसके उठने के बाद मैं उसके लिए ये मतलब मीठी वाली दही की लस्सी बना रही थी। तो वो नमक वाली तो पीती नहीं, सुबह सुबह के टाइम मीठी वाली पीती है, तो मैं उसके में अच्छी सी चीनी डाल के मीठी वाली लस्सी बना के दे रही थी। और भाई फ्रिज में इतनी ठंडी हो गई थी, बिल्कुल चिल्ड हो गई थी, तो मैंने नॉर्मल पानी डाला इसमें कि हाँ थोड़ी सी एक बल हो जाए भाई, सुबह सुबह इतना ठंडा पीना भी नुकसान देता है ना। तो मैंने नॉर्मल पानी डाला, जिससे नॉर्मल सी हो गई और काफी अच्छी मीठी हो गई। दिलिशा बोली मम्मी क्या लाई हो, बिल्कुल एकदम रबड़ी जैसे लग रही है, क्यों दही एकदम बढ़िया सी थी ना, गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी सी। तो मैं उसके देने जा रही थी बाहर। और ये बच्चे ना बार बार बाथरूम का गेट खोल देते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई जब भी आप यूज करो ना बाथरूम को तो गेट लगाया करो, लेकिन भाई ये बच्चे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मम्मा सो रही थी बेड पे, ये नहा के आ चुकी हैं, नहाने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद ये सो गई थी। बिल्लू क्या खा के आया? 3 बातें। नहीं, क्या बनाया तेरी मम्मी ने? 3 बातें। नहीं, क्या बनाया मम्मी ने? नहीं, क्या बनाया मम्मी ने? पराठे। आलू के पराठे। कितने खाए तूने, कितने? 3। हो आ गए तेरे पेट में? कितने पराठे आए बताओ? 3 पराठे खा के आए। और तेरे पापा कहाँ गए? पापा 2 पे। कहाँ पे गए? कहाँ पे गए? काम पे। काम पे। ओ तू अनम स्कूल गई थी? कल गई थी, कोई भी नहीं आया था स्कूल में। और गाड़ी में? गाड़ी में भी कोई नहीं आया था, बताओ, मैं भी बैठी थी। बेचारी अकेली स्कूल चली गई, बताओ। मैडम आई थी क्लास में? मैडम भी नहीं आई, मैडम भी घूमने चली गई। यहाँ गई थी वहाँ पे एक लड़की कह रही थी मेरे से, जब मैं एक लड़की के घर गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड के, वो कह रही थी बेटा मैंने ना मैम को फोन करा था, मैम जी हम कल ही आएंगे, मेरे को ये अर्जेंट काम है, अरे पापा जा रहे हैं कहीं तो हम भी जाएंगे इस मारे पे। मैम ने क्या आना है, फिर मैम तो खुदा ही नहीं, खुद तो घूमने जा रही है। ये क्या तोड़ दिया तूने? किसने तोड़ा ये? है बिल्लू, किसने तोड़ा? अभी थोड़ी हो रहा है तो यहाँ पे चल रही थी बच्चों की मौज मस्ती, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे बनाने थे मेरे को आलू की सब्जी सूखी, क्योंकि बच्चे भाई जो मैंने शाम को बनाया था ना वो नहीं खा रहे थे। मैंने शाम को ना अरबी और गोश्त बनाया था, तो वो बच्चे नहीं खा रहे थे भाई, बच्चे मेरे खाते नहीं है बिल्कुल भी, इनको अच्छा नहीं लगता नॉन वेज वगैरह, इतना खुश हो गए बिल्कुल नहीं खाते बस। तो इनके लिए मैं आज सूखी आलू की सब्जी बना रही थी। मैंने 2-3 आलू लिए कि इनकी लिए हो जाएंगे। और भाई आलू की सब्जी तो ऐसी है, अगर एक्स्ट्रा बच भी जाए तो उसके सैंडविच वगैरह या आप कुछ भी बना के खा सकते हो,
वैसे सूखी सब्जियां ना बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल नॉर्मल सी बनाऊंगी, कुछ ताम झाम वगैरह नहीं करूंगी, बिल्कुल सिंपल सादा सी। और यहाँ पर अंदर ना आप देख रहे थे, अनम बता रही थी कि मम्मी स्कूल में कोई भी नहीं आया था, बस मैं ही चली गई थी, और हकीकत में पूरी क्लास में बस यही बंदी गई थी, कोई भी नहीं गया था। भाई गर्मी इतनी हो रखी है तो बच्चे अभी सब अपने भाई घूम रहे हैं, कोई नानी के, कोई मौसी के, कोई बुआ के घर, ऐसे ही सब घूम रहे हैं, तो कोई भी नहीं गया। तो बोल रही थी बड़ी मम्मी मैं थी स्कूल में और वैन में भी मैं आई थी, कोई बच्चा नहीं था। मैं चलो बेटा तू भी रहने, तू भी 1 तारीख के बाद ही जाना, जब ही जाएंगे सब बच्चे। तो खैर भाई मेरी सब्जी वगैरह सारी कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है फ्राई पैन में सरसों का तेल, और ये मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, बिल्कुल एक धुएंधार गर्म हो गया है। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और थोड़े से डाल दिए हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ना बहुत अच्छे लगते हैं, आप डाल के देखना, आलू की सूखी सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं भाई, मुझे तो अच्छे लगते हैं, आप भी कभी ट्राई करके देखना। तो मैंने प्याज डाल दिए और उसके बाद भी हरी मिर्च भी डाल दूंगी, साथ के साथ भुन जाएंगी, और हरी मिर्च का भी अच्छा सा फ्लेवर और सारा जितना इसकी तय है वो अच्छे से आ जाएगी। और फिर इसके बाद ये अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और आलू को भी अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और भाई इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इनके पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला, बस थोड़ा सा, क्योंकि सूखे आलू में धनिया का टेस्ट ना थोड़ा अच्छा लगता है। और तो इतने कोई मसाले डालूंगी ना, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ धनिया, प्याज और हरी मिर्च, बस इसमें बहुत अच्छा बनता है भाई। और इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल के इसे बिल्कुल सेम आंच पे ढक के छोड़ दीजिए, तो ये भाप भाप में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी बीच में कि आलू हुई नहीं हुई, बस थोड़ी सी कसर रह रही थी, तो मेरे आलू हो जाएंगे तैयार। तो मैं फटाफट बना दूंगी बच्चों के लिए रोटियां भी, और हरा धनिया काट के लास्ट बस इसे डन कर देंगे। तो यहाँ पे आलू भी मेरे बन चुके हैं। तो भाई ये था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। और भाई पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और भाई जो अभी मेरी वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आया है तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, एक लाइक तो करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का